हेलो एवरीवन। आज जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं वो हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, जो कि कहता है कि इन हिस्टोरिक मूव अमर जवान ज्योति मर्ज्ड विद नेशनल वॉर मेमोरियल फ्लेम। क्योंकि अब ये टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो चुका है, तो कंट्रोवर्सी को पीछे छोड़ते हुए वो सारे स्टैटिक और करेंट पॉइंट जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, मैं चाहता हूँ कि आप ये पूरा एक बार लेआउट समझ लें ताकि वीडियो समझने में आसानी रहे। तो दिस इज़ अ एरिया ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल। ये कैनोपी स्ट्रक्चर है जिसे हम आगे देखेंगे, एंड दिस इज़ इंडिया गेट। थोड़ा सा ओवरऑल लेआउट प्लान भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा इंडिया गेट, दिस इज़ कैनोपी स्ट्रक्चर, दिस इज़ नेशनल वॉर मेमोरियल। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन आ जाता है, और जो ये रोड जाता है इसे हम राजपथ के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा इंडिया गेट के बारे में जान लेते हैं। तो इंडिया गेट इससे पहले ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता है, जिसकी फाउंडेशन 10 फरवरी 1921 को रखी गई थी, और फाइनली 12 फरवरी 1931 को ये बनकर तैयार हो गया था। क्यों बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था ये इंडिया गेट? तो कहा जाता है कि इट स्टैंड एज अ मेमोरियल टू 90,000 सोल्जर ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी हु डाइड इन बिटवीन 1914 एंड 1921 इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ना कि केवल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बल्कि जो भी वॉर इस बीच में हुई थी, उन सोल्जर्स की शहादत को सम्मान देने के लिए इंडिया गेट का निर्माण किया गया था, और इसकी डिज़ाइन दी थी सर एडविन ल्यूटिन्स द्वारा। ये आप फोटो देख सकते हैं कुछ इंडिया गेट की। ये इंडिया गेट की वॉल है, जिस पर आप नेम्स भी देख सकते हैं। इंटरेस्टिंगली यहाँ सिर्फ इंडियन सोल्जर्स के नाम नहीं है, बल्कि वो सारे अफगान सोल्जर, वो सारे ब्रिटिशर जिन्होंने अपनी जान के बलिदान दिया था, उनके भी नाम यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है अमर ज्योति जवान का, जो इंडिया गेट के नीचे है। थोड़ा सा अमर ज्योति जवान के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका निर्माण 1971 की भारत पाकिस्तान वॉर के बाद किया गया था, और वो जो सारे सोल्जर जो वॉर में शहीद हो गए थे, उनको सम्मान देने के लिए अमर ज्योति जवान का निर्माण किया गया था। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय उस समय की प्रधानमंत्री मिसेज इंदिरा गांधी जी ऑन 26 जनवरी 1972। क्या क्या है अमर ज्योति जवान में? तो यहाँ पर एक मार्बल पेडिस्टल है जिस पर अमर जवान लिखा हुआ है, और एक हिंदी में मैसेज भी लिखा गया है। 4 फ्लेम्स जिसमें से 1 आउट ऑफ 4 हमेशा ही जलती रहती हैं। एक सेल्फ लोडिंग L1A1 राइफल है, जिस पर एक अननोन सोल्जर का हेलमेट रखा हुआ है। इसके बाद नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 2019 तक हमारे पास कोई भी एक ऐसा वॉर मेमोरियल नहीं था जिस पर हर एक सोल्जर की शहादत को सम्मान देने के लिए हम कुछ ना कुछ करें। इसीलिए 2019 में नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया था। नेशनल वॉर मेमोरियल से भारत में है क्या? नहीं। कई देशों के पास उनके खुद के नेशनल वॉर मेमोरियल हैं, जिसके चलते भारत के पास भी यह होना एक इम्पॉर्टेंट हो जाता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1947-48 से लेके आज तक की डेट में हर एक सोल्जर को सम्मान देने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से नाम लिखे हुए हैं सोल्जर्स के। ये एक एटर्नल फ्लेम का स्ट्रक्चर है, सेम जैसा इंडिया गेट प्रीमाइस में है वैसा ही यहाँ पर एक एटर्नल फ्लेम्स बनाया गया है। ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये नेशनल वॉर मेमोरियल का एटर्नल फ्लेम्स है, और ये इंडिया गेट है, और दोनों के बीच की दूरी 400 मीटर करीब है। थोड़ा सा अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नेशनल वॉर मेमोरियल का आर्किटेक्चर भी समझना, क्योंकि अभी काफ़ी न्यूज़ में है। तो दिस इज़ अ फर्स्ट स्ट्रक्चर जिसे हम अमर चक्र के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में सर्किल ऑफ इमॉर्टलिटी के नाम से जानते हैं, और यहीं पर हमारी एटर्नल फ्लेम जलती रहती है। दिस फ्लेम सिम्बोलाइज द इमॉर्टलिटी ऑफ द स्पिरिट ऑफ द फॉलन सोल्जर। सेकंड आ जाता है हमारा वीरता चक्र, सर्किल ऑफ ब्रेवरी। थर्ड वन इज द त्याग चक्र, सर्किल ऑफ सेक्रीफाइस। यहीं पर हमारे सोल्जर्स के नाम लिखे हुए हैं, और आज तक की डेट में 25,942 सोल्जर्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। और फोर्थ हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है रक्षा चक्र, जिसे हम इंग्लिश में सर्किल ऑफ प्रोटेक्शन के नाम से जानते हैं। ये जो आप ग्रीन पेड़ देख रहे हैं साइड में, ये कहा जाता है कि ये वही सोल्जर हैं जो कि शहादत के बाद भी देश की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अब थोड़ा हम न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं कि ये न्यूज़ क्या है। तो दी फ्लेम एट अमर ज्योति जवान एट इंडिया गेट विल बी फाइनली मर्ज विथ द एटर्नल फ्लेम। मैं फोटो में चाहूँगा कि आप समझें। तो जो फ्लेम हमारे इंडिया गेट पे जल रही थी, उसे अब लाकर नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। मर्ज करने का मतलब ये नहीं कि वहाँ बुझा दिया जाएगा, कहने का ये मतलब है कि अब उन दोनों फ्लेम्स को एक बार कंबाइन कर दिया जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सेरेमनी किसके द्वारा की गई थी। तो इट वॉज प्रिसाइडेड बाय इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ चीफ एयर मार्शल बालभद्र राधाकृष्णन जी द्वारा ये सेरेमनी हमारी की गई थी। गवर्नमेंट का क्या कहना है? तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि द फ्लेम एट अमर ज्योति जवान इन इंडिया गेट pay tributes to the martyrs of 1971. However, none of the name who made that supreme sacrifice for the country was present there। कहने का मतलब कि 1971 तक के लिए तो हमारे पास एक अमर ज्योति जवान थी, बट उसके बाद के लिए जो भी सोल्जर शहीद हुए हैं, उनके लिए हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक नहीं था, इसलिए ये सब डिसीजन लिया गया है। एक अपडेट भी देख लेते हैं।
तो जिस कैनोपी की मैं वीडियो की शुरू से ही बात कर रहा था, उस कैनोपी में अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक स्टैचू रखा जाएगा। काफ़ी समय से सुभाष चंद्र बोस के सपोर्टर की तरफ से ये डिमांड रही थी कि नेताजी का भी एक स्टैचू होना चाहिए इंडिया गेट एरिया में, जिसके बाद ये डिसीजन गवर्नमेंट द्वारा लिया गया। यहाँ पर आप ट्वीट भी देख सकते हैं हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर का, जिन्होंने ये चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया गया है। थोड़ा सा कैनोपी के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये कैनोपी का कंस्ट्रक्शन इंडिया गेट के कंस्ट्रक्शन के साथ ही किया गया था। और इंटरेस्टिंगली जानकर ये थोड़ी-सी हैरानी होती है कि 1968 तक यहाँ पर किंग जॉर्ज 5 उस समय के ब्रिटिशकालीन राजा का ही स्टैचू लग गया था, और करीब हमें 20 साल लग गया वो इम्पीरियलिस्टिक ब्रिटिश पावर का स्टैचू हटाने में। और तब से लेके आज तक के लिए ये स्टैचू का एरिया खाली रहा था, जिसके बाद यहाँ पर नेताजी का स्टैचू लगाने की डिसीज़न लिया गया। बट जैसे कि हम कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर। जो कि अब हमने डिसीज़न लिया है, मैं मानता हूँ कि काफ़ी अच्छा डिसीज़न गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, काफ़ी पॉइंट्स क्लियर होंगे हुए होंगे। इससे पहले हम वीडियो एंड करें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हु वाज़ द फर्स्ट रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया? आपके ऑप्शन है: ए सुकार्नो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, बी किंग ऑफ नेपाल, सी किंग ऑफ भूटान, और ऑप्शन डी इज़ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान मलिक गुलाम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुकार्नो, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड जय हिंद, जय भारत।